सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 49th एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं शैतान की चालें बनाम परमेश्वर का बचाव। जी हाँ, हम सब जानते हैं एक विश्वासी जीवन में जो हमारा दैनिक जीवन है वो किसी युद्ध भूमि से कम नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन शैतान कोई ना कोई नई चाल हमारे जीवन में ले आता है। वहीं पर परमेश्वर हमें उन चालों से बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को इसके निमित्त आज्ञा दे देते हैं, और वो जीवन भर हमारा जो ये अंतर्द्वंद है शैतान से और उसकी गिरी हुई और दुष्ट चालों से वो चलता रहता है। लेकिन हम एक विजय और जयवंत जीवन जीते हुए धीरे धीरे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से उससे कैसे बाहर निकलते हैं। तो मैं ऐसी 4 चीज़ें या 4 टेक्टिक्स बताऊंगा जो शैतान इस्तेमाल करता है, और उसके विपरीत कैसे परमेश्वर उन 4 टेक्टिक्स का सामना करके हमें उस दुष्ट चाल से बाहर निकालते हैं। तो पहली जो बात है वो है छल बनाम धार्मिकता, डिसेप्शन वर्सेस अपराइटनेस। हम जानते हैं कि शैतान जो है वो छली है, वो चालें चलता है, वो छल करता है, क्योंकि शैतान जो है ना वो सच को आधा दिखाता है। वो क्या करता है, मीठे शब्दों में जहर घोल देता है और हमें बरगला देता है, बहका देता है, और हम उसकी बातों में कई बार आ जाते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 8:44 में कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं। वो शुरू से ही हत्यारा रहा है, उसने शुरू से झूठ का ही सहारा लिया है। और हम ये सब बात अच्छे से जानते हैं कि उसने किस तरह से हव्वा को बहकाया था और उसने उसे उस फल को खाने के लिए मजबूर किया जिसे परमेश्वर ने ना खाने की आज्ञा दी थी। पर वहां पर परमेश्वर का बचाव कैसे आता है? परमेश्वर का बचाव ऐसे आता है कि परमेश्वर जो है हमें सीधा मार्ग दिखाते हैं, वो हमें सीधा चलना भी सिखलाते हैं। नीति वचन 11:3 में लिखा है कि खरे लोग जो हैं वो सत्यनिष्ठा से ही अपने मार्ग को पाते हैं, पर कपटी लोग नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये बात समझनी है कि किस तरह से परमेश्वर का मार्ग है जो सीधा सीधा है, और जो शैतान का मार्ग है वो बहुत ही उलझा हुआ और टेढ़ा और तिरछा है, जिसमें हम कभी भी फंस सकते हैं। याद रखें मेरे प्रियो, शैतान का छल हमें उलझाता है, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता उस उलझन में भी हमें स्थिर रहने में हमारी सहायता और मदद करती है। दूसरी बात जो शैतान करता है वो है दोषारोपण करना, यानी हम पर दोष लगाना। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उस दोष से हमें मुक्त करते हैं, यानी एक्यूजेशन वर्सेस विंडिकेशन। प्रकाशित वाक्य 12:10 में क्या लिखा है? अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के सामने दिन रात उन पर दोष लगाता था, गिरा दिया गया है ना। शैतान तो अपनी पूरी चाल चलता है कि कैसे भी करके हमें किन्हीं कारणों से दोषों में फंसा दे, लेकिन परमेश्वर हमें उन दोषों से छुटकारा देता है। शैतान कैसे दोष लगाता है मेरे प्रियो? वो आपको बार बार आपके पाप स्मरण कराता है, वो आपको उस दोष में ही रखता है, वो उस गिल्ट में ही आपको रखता है, ताकि आप उसी में घूमते रहें, उसी में जीते रहें। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की क्रिया क्या है? वो हमें निर्दोष ठहराते हैं। बाइबल हमें रोमियो 8:33 में सिखाती है कि परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। याद रखें, शैतान उंगली उठाता है लेकिन परमेश्वर बाहें फैलाता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात है, शैतान जो है हमें प्रलोभित करता है, वहीं पर परमेश्वर जो है हम उस प्रलोभन को हमारे जीवन से दूर हटाते हैं, यानी टेम्पटेशन वर्सेस रिपल्शन। शैतान बहुत आसान सा रास्ता हमें दिखाता है और हमें ये नहीं बताता है कि उसके अंत में विनाश है। ठीक है, याकूब 1:15 में लिखा है, प्रलोभन में पड़कर जब पाप पूरा हो जाता है तो उससे मृत्यु उत्पन्न होती है। हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके विपरीत क्या करते हैं? वो हमें उस प्रलोभन से बच निकलने का मार्ग दिखलाते हैं। 1 कुरिन्थियों उसके 10:13 में क्या लिखा है? परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह निकल भागने का भी उपाय करता है। तो शैतान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करे हमें प्रलोभित करने की, हमारे जीवन में लालच उत्पन्न करने की, हमें ध्यान रखना है कि जो आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं उसमें वो कभी भी दुख नहीं मिलाता है। हमेशा ध्यान रखें। लेकिन जो आशीषें शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है उससे हम ना कभी ढंग से भोग पाते हैं, ना ही हम उस आशीष को पाकर कभी खुश हो पाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो परमेश्वर दे, चाहे वो थोड़ा ही हो, परंतु अगर उसमें दुख नहीं है तो वो हमारे लिए बहुत आशीष है। प्रलोभन बुलाता है परंतु अनुग्रह हमें
बचा लेता है। इस बात को आप हमेशा स्मरण रखें। चौथी बात है भय के द्वारा नियंत्रण करना, और उसके विपरीत जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं वो है साहस के द्वारा हमें स्वतंत्र करना। शैतान की चाल होती है कि हमारे अंदर वो प्रतिदिन भय को उत्पन्न करता है। जैसे डर हमें जो है ना वो क्या करता है, जकड़ता है और धीरे धीरे चुप कर देता है। इब्रानियों 2:15 में लिखा है, मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में हम पड़े रहते हैं। जी हाँ, और परमेश्वर की क्रिया इसके विपरीत क्या है, वो हमें साहस और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस 1:7 में कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो उस सामर्थ्य की आत्मा से भरकर हम इस डर का सामना कर सकते हैं। और परमेश्वर हमें, जब हम साहसी हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो शैतान की इस जो बुरी चालें हैं उससे हमें वो बाहर निकालते हैं। उस भय को वो हमारे जीवन से दूर करते हैं, निर्भय करते हैं और हम उससे बाहर निकल आते हैं। याद रखें, भय जो है हमें कैद करता है परंतु सामर्थ हमें मुक्ति देता है। शैतान का ये काम ही है कि वो भ्रम पैदा करे, परंतु परमेश्वर का काम है कि वो हमें दिशा दिखाए। शैतान का काम है कि वो हमें दोषी ठहराए, परंतु परमेश्वर का काम है हमें धर्मी ठहराए। शैतान का काम है वो हमें फंसाए, पर परमेश्वर का काम है वो हमें छुड़ाए। शैतान का काम है वो हमें डराए, परंतु परमेश्वर का काम है वो हमें साहस से भर दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें प्रतिदिन ऐसी ही दुष्ट और नीरी चालों से बचाते हैं। वो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है हमारे विवेक से, हमारी बुद्धि और हमारे ज्ञान से कि क्या सही है और क्या गलत। और अगर हमें इन बातों की कमी है तो हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे, वो निश्चय हमारे लिए उपाय निकालेंगे और हम ऐसी दुष्ट और गिरी हुई चालों से हमेशा बच जाएंगे और परमेश्वर हमारे साथ सदा बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्यारे पिता, हम आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। कॉफी विद क्राइस्ट के 49th एपिसोड के माध्यम से सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारे फैमिली रिलेटिव्स को मैं सौंपता हूँ, चर्च मेंबर्स को मैं सौंपता हूँ प्रभु जी। और विश्व में जहाँ कहीं भी, जिस जगह से भी कोई भी मुझे सुनता है, लोग मुझे देखते हैं प्रभु जी, मैं आज आपसे विनती करता हूँ पिता, स्वर्ग के झरोखे उनके लिए खुल जाने पाएं और प्रभु शैतान की गिरी और दुष्ट चालों से आप उन्हें निकालें। जो कहीं पर फंसा हुआ है, जो किन्हीं कारणों से परीक्षा में पड़ा हुआ है प्रभु जी, आप उनका छुटकारा बनकर उनके जीवन में आए। उन्हें पिता परमेश्वर निर्भय कर दें राजा, होने दीजिए पिता परमेश्वर। उनके ऊपर जो दोषारोपण किया जाता है उससे आप उन्हें बचाकर निकाल कर पिता फिर से सीधा मार्ग निकाल कर स्थिर खड़ा करें परमेश्वर, ताकि वो एक जयवंत जीवन जीने वाले हो सके। पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। और शैतान को जो पहले ही से मैला, हारा, कुचला हुआ है प्रभु जी, उसे फिर से अधोलोक को पिता परमेश्वर भेजने के लिए आप तैयार हैं खुदावंद। हमारे जीवन में शैतानी दुष्ट चालों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खदेड़ कर बाहर करते हैं और हम तमाम लोगों को आपके लहू के बाड़े में बांध देते हैं प्रभु। शैतान किसी रीति से हमें छूने ना पाए पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता, आज के दिन से लेकर जीवन पर्यंत आपकी सुरक्षा और अगुवाई हमारे जीवन में ढाल बनकर आती रहे। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं और ये विनती हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की होगी और परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। इस प्रार्थना से भी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लेकर आएंगे। मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा, हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।